आपके मन में हमेशा एक सवाल होता है, क्या वो आज भी आपको याद करता है? क्या वो आज आपको याद कर रहा है? या आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अजीब लग रहा है? मुझे उसकी क्यों याद आ रही है? उसको मैं एहसास क्यों कर पा रहा हूँ? उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो आज वो आपको बहुत याद कर रहा है। चाहे वो आपका 10 साल पुराना एक्स हो या 10 महीने पहले जो ब्रेकअप हो गया हो या कोई ऐसा इंसान जिससे रिश्ते तो हैं पर बातचीत नहीं हो रही है, किस रीजन से नाराजगी चल रही है। तो आज मैं ऐसे 3 शानदार साइन बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो आज अभी सुबह से आपको बहुत याद कर रहा है और आज जो बहुत प्यारा मौका है जिसमें आप उनसे कांटेक्ट कर दें तो बात बन जाएगी। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक बेरीवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को अलग अलग तरह के जादुई टेक्निक से, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो हमें सुख देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आज का दिन इतना अलग क्यों लग रहा है आपको, उससे जुड़ी बातें आपको इतनी महसूस क्यों हो रही है, क्योंकि आज वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, सुबह से याद कर रहा है। कैसे? सबसे पहला साइन कि उसकी खुशबू आपको आ रही है किसी और इंसान से, किसी और या अभी करंट टाइम में जो आपका पार्टनर है, आपको उससे उनकी खुशबू आ रही है इन अ पॉजिटिव वे। मतलब कि पॉजिटिव वे पे आपको उनकी खुशबू आ रही है और आप उनको याद नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको उनकी झलक मिल रही है। खुशबू सबसे बड़ा साइन है कि वो आपको टेलीपैथी भेज रहा है अनजाने में, क्योंकि वो आपको बहुत याद कर रहा है। आपकी कोई अच्छाई, कोई ऐसी बातें जो आपने उनके साथ समय बिताया था, वो उन्हें बहुत याद आ रही है। दूसरा साइन जो कि बहुत ही कॉमन है, उससे जुड़ी बातें आपको सुनाई देगी, चाहे रेडियो में, चाहे किसी और के मुंह से, चाहे टीवी में, चाहे मोबाइल पे, चाहे रील स्क्रॉल करते हुए, चाहे घर परिवार में। वो जो कहावतें बोला करता था, वो जो बातें बोला करता था, वो जैसे स्माइल किया करता था वैसे स्माइल कोई करेगा, वैसे कोई हंसेगा, वैसे कोई चुटकुले करेगा, वैसे कोई बातें करेगा, वैसे कोई समझदारी की बातें करेगा। जैसा भी, उससे जुड़ी बातें जो आपको एकदम से उनके तक पहुंचा देगी, उस फील में पहुंचा देगी, उस मोमेंट में पहुंचा देगी। उस सारी यादें आपको एकदम से ऐसा लगेगा जैसे डेजा वू हो रहा है, आप वहां जाके उस समय में जाके उस चीज को जी पा रहे हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट साइन, आप याद नहीं कर रहे हैं उनको, बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं, आप उनको याद करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी चेतना, आपका कॉन्शियस एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं बार बार। अपने आप अनकॉन्शियसली आप एक्स्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं और उन तक पहुंच रहे हैं। आप उनके उनके रील्स दिख जा रहे हैं आपको, उनसे जुड़े फ़ोटोज़ दिख जा रहे हैं, किसी और के स्टेटस में उनका फ़ोटो दिख जा रहा है, उनसे जुड़ी बातें दिख जा रही हैं, उनके मदर-फ़ादर दिख जा रहे हैं, उनके उनके प्रेज़ेंट लाइफ़ में जो भी उनके दोस्त हैं, वो आपको दिख जा रहे हैं। इस तरह के साइंस आने शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जब भी कोई आपको बहुत तेज़ी से याद करता है या अचानक से याद कर रहा है, उनसे जुड़ी चीज़ें आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ये बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा लॉ है। आज़मा के देख लीजिए, अगर आपको समझ में ना आए, अगर लगता है कि ये शायद उतना काम नहीं करता है, तो आप खुद किसी को अचानक से याद करके देखें। बहुत दिन से ऐसे कितने ही दोस्त होंगे ना, स्कूल का कोई फ्रेंड होगा, कॉलेज का कोई फ्रेंड होगा, ऑफ़िस का कोई फ्रेंड होगा, उनको आप ना आज याद करके देखिए और उनसे पूछ करके देखिएगा। अचानक उनको फ़ोन करके देखिएगा, अपना दिन भर याद करना और अचानक फ़ोन करना। तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा जिससे आपको रियलाइज़ होगा कि उसको मालूम था कि आपका फ़ोन आने वाला है, या वो आपको याद कर रहा था और अचानक आपकी याद उससे आई थी। तो अगर किसी को आप अपनी याद दिलाना चाहते हैं, किसी तक अपनी फीलिंग पहुँचाना चाहते हैं, किसी के पास अपनी टेलीपैथी पहुँचाना चाहते हैं, तो आप कॉन्शियसली ना एस्ट्रल ट्रैवल करना शुरू कर दीजिए। यानी कि शांत बैठिए और अपनी चेतना को उन तक पहुंचाना शुरू कर दीजिए। उस सारे मोमेंट्स को वापस रिक्रिएट करना शुरू कर दीजिए अपने चेतना में, अपने सूक्ष्म जगत में, यानी कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जो कि पहले हो चुकी है। या ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करना शुरू कर दीजिए जो हुई नहीं लेकिन होनी चाहिए, जो हो सकती थी। ध्यान रखना, आपने जो भी यहाँ क्रिएट किया वो ज़रूर होगा। चाहे इस टाइमलाइन में हो, चाहे किसी और टाइमलाइन में हो, चाहे इस यूनिवर्स में हो, चाहे किसी और यूनिवर्स में हो, वो होता ज़रूर है। यही तो विज्ञान है, यही तो साइंस है। ऑकल्ट साइंस में यही तो हम समझते हैं कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्स में आए। तो अगर आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपकी यूनिवर्स में हो और जिस जगत में आप रह रहे हैं, तो आपको बस अपना फोकस बढ़ाना है।
बस आपको अपने आप को सारी जगत से काट करके, सारे विचारों से काट करके एक विचार में फोकस करना है। फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे कोई कैरियर हो। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी बड़ी चीज को करने के लिए किसी छोटी चीज को करने का अभ्यास बनाओ। कुछ भी बड़ा करना है आपको लाइफ में, तो किसी छोटे को बार बार कर पाने का अभ्यास बनाओ। बड़ी जीत पाने के लिए छोटी छोटी जीतने का अभ्यास बनाओ। कुछ भी आपको लाइफ में मास्टर करना है, तो किसी एक चीज को, किसी दूसरी चीज को, या किसी छोटे चीज को मास्टर करने का अभ्यास बनाओ। अगर आपने छोटी छोटी चीजों को मास्टर करना शुरू कर दिया, तो क्योंकि पैटर्न वही है मास्टर करने का, वो जो बड़ा चीज आपको बड़ा लग रहा है ना, वो किसी के लिए बहुत छोटा है ना। तो यहाँ बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है। तो आप बस मास्टर करने की कोशिश करो, है ना। तो जो बहुत दूर जा चुके हैं उसको मास्टर मत करो, जो आसपास है उसे मास्टर करना शुरू करो। हाँ, घर में जो है, जैसे मम्मी, आप ऑफिस में हो, मम्मी को आप टेलीपैथी भेजो, मम्मी को याद करने की कोशिश करो। मम्मी को फिर फोन लगाओ, मम्मी बोलेगी अरे तेरे को ही याद कर रही थी, तेरे लिए मैं कुछ बना रही थी, तेरे लिए कुछ ऐसा कर रही थी। तो ये प्रैक्टिस अगर 2-4 बार आपकी हो गई, है ना, 6-7 बार आप रेगुलर लाइफ में करना शुरू कर दे, तो किसी को भी कहीं भी कैसे ही भेज सकते हो। आज का ये होमवर्क है कि आप मुझे टेलीपैथी भेजो, ठीक है। मुझे अपने विचार भेजो, मुझे अपनी फीलिंग्स भेजो, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है जी। लेकिन देखो, यहाँ पे क्या है, आपका मुझसे कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मेरा आपसे कनेक्शन है या नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो मुझे भेज करके देखो, इससे ये समझ में आ जाएगा कि टेलीपैथी भेजते कैसे, अपने विचारों को भेजते कैसे हैं। और ये 3 साइंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपको हमेशा याद रखे, तो हमेशा एक तरह के फ्रेग्रेंस यूज करना, हमेशा एक तरह का परफ्यूम लगाना, ठीक है, ताकि उससे आपकी याद तब आए जब आप नहीं हो, जब आप जा चुके हो। इससे रिश्ते वापस से रिक्रिएट हो जाते हैं। ओके जी, तो चलिए आज के अध्याय में इतना ही। इस चीज को अप्लाई करो और कमेंट में बताना कैसा रिजल्ट मिला, ठीक है जी, ताकि दूसरों को भी सहायता मिले। मिलते हैं नए अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते।